हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीति सीरीज के इस नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आई होप कि आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, और अगर नहीं है तो बस वीडियो देखते जाइए। आप वीडियो में इतना खो जाएंगे कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाएंगे। तो बस फिर देर किस बात की, ब्राइटनेस फुल कर लीजिए, क्वालिटी 720 कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको वर्चुअली घुमाने वाला हूँ स्पीति द कोल्ड डिजर्ट में। मैंने इस विंटर स्पीति की ट्रिप को प्लान किया है मार्च मंथ में, और मैं स्पीति तक कैसे पहुंचा, कहां पर रुका, ये तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो जाओ यार, चारों तरफ वीडियोज़ की लिंक फैली पड़ी हैं, बिखरी पड़ी हैं चारों तरफ, जाकर देखो। मेरा मतलब है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और आई बटन में तो लिंक आपको मिल ही जाएगी, तो जाकर देखिए। पहले मैं स्पीति पहुँचा 4 o'clock इवनिंग में। उसके बाद होम स्टे में चेक इन किया। फिर चाय की चुस्कियाँ लेने के बाद मेरा मन हुआ कि शाम को थोड़ा सा काजा को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि वैसे थोड़ी टायर्डनेस तो बॉडी में थी, बट मेरा मन हुआ कि यार थोड़ा टाइम है तो क्यों ना काजा को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो अच्छी तरह से ढेर सारे कपड़े पहनने के बाद फिर मैं निकल गया उस रास्ते पर जिससे मैं भी आया था, मतलब जिससे मैं पीओ से काजा आया था, उस रास्ते पर निकल गया टहलने के लिए। तो चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़, और पहाड़ के बीच में रास्ते पर मैं अकेला। क्या एक्सपीरियंस था, मतलब अकेले चलते हुए खुद से और इन पहाड़ों से बातें करना एक अलग ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है, एक अलग ही फीलिंग्स होती हैं। यार देखो, सोलो का यही तो फ़ायदा है। जब आप सोलो होते हैं ना, तो आप प्रकृति के साथ होते हैं और प्रकृति आपके साथ होती है। तो काफ़ी देर मैं वहाँ पर टहलता रहा। फिर मैं आ गया अपने होम स्टे पर, और होम स्टे में भैया ने बेहद ही टेस्टी डिनर कराया, मतलब बेहद ही स्वादिष्ट खाना खिलाया शाम को। तो डिनर करने के बाद मैं सो गया। अब क्योंकि अगले दिन काफ़ी घूमना था, तो शाम को जल्दी सोना तो बनता है। फिर दिन भर की थकावट, वैसे तो नज़ारों के बीच में थकावट कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो थकावट हो ही जाती है ना। मेरे होम स्टे में 3 लोग और थे, वो भी सेम डे पीओ से काजा आए हुए थे। तो हम लोगों की फ्रेंडशिप तो थोड़ी बहुत बस में ही हो गई थी, और जो रही सही कसर बाकी थी वो आके होम स्टे में हो गई। तो हम लोगों की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई 4 लोगों की। और अगर देखिए, अगर जैसे आप भी स्पीति आते हैं, अगर आप सोलो ट्रैवलिंग करते हैं, सोलो आते हैं स्पीति, तो स्पीति का मतलब कहीं भी आप जाइए तो वहाँ पर फ्रेंडशिप कीजिए, फ्रेंड्स बना लीजिए, तो आपको घूमने में भी आसानी रहती है और सारी चीज़ों में आपको आसानी रहती है, और आपके नए दोस्त भी बन जाते हैं। और हमारे होम स्टे के जो ओनर हैं, उन्होंने टैक्सी के लिए बात की। हम लोगों ने कहा कि भैया टैक्सी के लिए आप बात कर लीजिए, तो उन्होंने टैक्सी के लिए बात की और हम लोगों के लिए टैक्सी अरेंज कराई। 3000 पर फॉर 4 पर्सन, मतलब 4 लोगों के लिए 3000 रुपये में टैक्सी एक दिन के लिए। अब देखिए, इस पे क्या होता है, अगर आप चाहें तो जो सारी जगह हैं वहाँ की, जो लांगजा, हिक्किम, कॉमिक, चीचम, किब्बर की, वो आप चाहें तो एक दिन में ही सारी जगह कवर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें आराम से घूमना, मतलब टाइम दे कर अगर आप घूमना चाहते हैं, तो आप चाहें तो 2 दिन के लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं। तो अगर आप एक दिन के लिए टैक्सी बुक करते हैं, मतलब 4 पर्सन के लिए, देखिए, अगर आप, मैंने बताया ना कि अगर आप सोलो गए हैं तो आप ऐसा करिए कि आप वहाँ पर जाकर फ्रेंड्स बना लीजिए। इससे आपको टैक्सी बुक करने में भी आसानी होगी, क्योंकि अगर आप अकेले के लिए बुक करेंगे तो भी वो आपको 3000 की पड़ेगी, और अगर आप 4 लोग मिल के बुक करेंगे तो भी वो आपको 3000 की पड़ेगी। एग्जैक्टली अगर आपको पता करना है कितना चार्ज पड़ेगा, तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप फ़ोन करके टैक्सी वाले भैया से आप पूछ सकते हैं कि मुझे 2 दिन घूमना है या फिर 1 दिन घूमना है, तो कितने चार्जेस वगैरह क्या होंगे, क्या चार्ज पड़ेगा, आप उनसे कॉल करके डिटेल में पूछ सकते हैं। तो अभी सुबह के बजे हैं 10, हम लोग टैक्सी में बैठ के निकल पड़े हैं स्पीति को एक्सप्लोर करने के लिए। देखिए, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है, मतलब चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, बिल्कुल चारों तरफ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, पूरे हुए ऊंचे ऊंचे जो भी पहाड़ हैं सारे आपको, जब आप विंटर स्पीति की ट्रिप करते हैं ना, तो आपको यही फ़ायदा मिलता है कि आपको चारों तरफ बिल्कुल वाइट, पूरी स्पीति आपको वाइट नज़र आती है। चारों तरफ जो भी पहाड़ हैं, जो खाई हैं, सभी जगह आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है। तो अब इतनी ढेर सारी जब बर्फ़ हमने देखी, तो हमारा भी सडन मन किया कि, मतलब हमसे रहा नहीं गया, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ देखकर हमसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया। और मैं टैक्सी वाले भैया को हमने बोल के टैक्सी तुरंत रुकवा ली, और बस खेलने लगे बर्फ़ से। फिर क्या था, मन हुआ ना यार कि अब अचानक
जब इतनी ढेर सारी बर्फ़ देख ली तो मन होता है यार, हर इंसान का मन होता है कि बर्फ़ में खेलने का। तो बस वैसे ही मेरा भी मन किया, हमारा भी मन हुआ, तो हम लोगों ने बस टैक्सी रुकवा के और यहाँ पर बस फ्री होकर मस्ती करने लगे और खेलने लगे बर्फ़ के ऊपर। यहाँ पर हम लोगों ने मेमोरीज़ के लिए ढेर सारी पिक क्लिक करी और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ देखकर किसका मन नहीं करेगा इस बर्फ़ से खेलने का। अब मैंने सोचा जब बर्फ़ के बीच में आ ही गए हैं तो क्यों ना एक बार गिरकर भी देख लेते हैं, लगेगा तो भी ठीक है, नहीं लगेगा तो भी ठीक है। पर मुझे लगा नहीं, एक बार देखना तो चाहिए गिरकर। तो बस फिर क्या, लुढ़क गया बर्फ़ में। और सच में मतलब मज़ा आती है बर्फ़ में लुढ़क लुढ़क के। जब आप भी कभी आएँ, आप भी कभी स्पीति आएँ या फिर कभी मतलब ऐसी स्नो वाली जगह पर जाएँ तो इतनी मस्ती तो बनती है यार। बस कपड़े पहन लीजिए, सही से कपड़े पहन लीजिए और बस खूब उछलिए कूदिए बर्फ़ में, मज़े लीजिए बर्फ़ के। है सुनो तो मज़े लीजिए। तो यहाँ पर गिरने पड़ने के बाद अब चलते हैं आगे की ओर। इन रास्तों और पहाड़ों के मज़े लेते हुए बस आगे बढ़ते रहिए। ऐसी बर्फ़ की मोटी मोटी चादरें देखकर आपका भी बहुत मन करेगा इस बर्फ़ से खेलने का। बार बार आपका मन करेगा, मतलब पूरे रास्ते पर मेरा मन कर रहा था कि बस टैक्सी रुकवा लूँ, फिर से बर्फ़ से खेलने लगूँ, फिर से टैक्सी रुकवा लूँ, फिर से बर्फ़ से खेलने लगूँ। लेकिन अगर बार बार रुकते ही रहेंगे तो फिर आगे कब पहुँचेंगे। तो बार बार तो नहीं रुकवा सका, पर फिर भी मन तो अभी भी कर रहा है कि रुक जाऊँ, पर कोई ना, चलते हैं। तो बस ऐसे जब भी आप भी आते हैं तो ऐसे ही मज़े लेते हुए आगे बढ़ते रहिए। और आप भी ऐसे ही गाड़ी से अपनी हाथ बाहर निकाल सकते हैं, पर हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपका हाथ काम करना बंद कर दे, क्योंकि सर्दी यार इतनी है। और इतनी सर्दी में बाहर हाथ निकालना मतलब बस कुल्फ़ी जम जाती है समझिए। पर फिर भी मज़ा तो आता है ना हाथ बाहर निकालने में, ठंडी ठंडी जब हवा लगती है। अब सोचिए इस टाइम पे टेम्परेचर समझिए माइनस में है, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि सर्दी कितनी होगी। पर यार ऐसे नज़ारों के बीच में ना मतलब फिर सर्दी फिर नहीं लगती है। ऐसे जब नज़ारे ऐसे सामने हो ना तो फिर सर्दी बिल्कुल भी फील नहीं होती है। और ऐसे नज़ारों को देखकर कोई भी इंसान अपनी सारी दुख तकलीफ़ें भूल जाएगा, मतलब सारी प्रॉब्लम्स अपनी भूल जाएगा वो। अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा संभल कर ड्राइव करें, क्योंकि रोड काफ़ी स्लिपरी हो जाते हैं। ये जिस रास्ते पर अभी हम चल रहे हैं ये है चीचम किब्बर रोड, और ये है किब्बर विलेज, जो कि 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक छोटा सा और प्यारा सा गांव है। मतलब यहाँ पर उसे अगर स्पीति में पूरा देखा जाए, जो स्पीति वैली है, इसमें पूरे देखे जाए तो जो गांव है छोटे छोटे से गांव है, लेकिन वो बहुत ही प्यारे गांव हैं। जब भी कभी आप किब्बर विलेज या फिर स्पीति या काजा मतलब सर्च करते होंगे गूगल पे या यूट्यूब पे, तो आपको यही इसी टाइप के घर की, जो घरों की इसी टाइप की फ़ोटोज़ आपको दिखाई देती होगी। जब आप गूगल पे सर्च करते होंगे किब्बर विलेज और स्पीति, तो आपको इसी टाइप के घर दिखाई देते हैं। हम की मोनेस्टी में भी जाएंगे, जो कि यहाँ की फेमस मोनेस्टी है की विलेज में। तो पर यहाँ से किब्बर से होते हुए पहले जा रहे हैं चीचम ब्रिज की ओर। तो रास्ते में आपको ऐसे ही बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखते रहेंगे। आप आँखों में सन ग्लासेस ज़रूर लगा कर रखें, क्योंकि स्नो में जब जो सनलाइट है वो पड़ती है ना स्नो में, तो ब्राइटनेस बहुत हाई हो जाती है, जो आपकी आँखों का एक्सपोजर कभी भी बढ़ा सकती है तेज़ी के साथ। तो आपकी आँखों का एक्सपोजर ना बढ़े, इसके लिए आँखों पर चश्मा लगा कर रखिए। नहीं क्या होगा ना कि आप काफ़ी देर तक जब बर्फ़ में देखते रहेंगे तो फिर आप उसके बाद जब आप अंदर देखेंगे, मतलब अपनी टैक्सी के अंदर जब किसी चीज़ को देखेंगे, तो आपको मतलब दिखेगी नहीं चीज़। लिटरली मुझे दिख ही नहीं रहा था, मतलब बाहर देखता रहा मैं, लेकिन जब मैंने अंदर देखा तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। तभी मैंने सोचा ये आपको ये जानकारी देनी तो बहुत ज़रूरी है कि सन ग्लासेस ज़रूर लगा कर आएँ। ये स्नो जो आप सामने देख रहे हैं बिल्कुल फ्रेश स्नो है, मतलब बिल्कुल ही फ्रेश स्नो। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा मन हो रहा है बर्फ़ से खेलने का। तो फिर क्या, फिर से भैया से बोल के टैक्सी रुकवा लेते हैं और थोड़ी देर टैक्सी रुकवा के कूद पड़ते हैं बर्फ़ में। तो बर्फ़ में खेलने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं सीधे एशियाज़ हाईएस्ट ब्रिज चीचम ब्रिज पर। अगर चीचम ब्रिज की बात करें तो यह एशिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ब्रिज है। यह ब्रिज चीचम और जो किब्बर विलेज है, जिस विलेज से अभी हम होकर आए हैं, इस विलेज को, किब्बर विलेज को, और जो चीचम विलेज है उसको आपस में कनेक्ट करता है। और हर किसी का ड्रीम होता है यार एक बार चीचम ब्रिज में फ़ोटोज़ क्लिक करवाने का, और जब मुझे ये मौका मिला है तो भला मैं पीछे क्यों रहूँ। तो यहाँ पर ढेर सारी पिक्स क्लिक की
और ढेर सारा क्वालिटी टाइम यहाँ पर मैंने बिताया। अगर थोड़ी सी चीचम ब्रिज के बारे में आपको जानकारी और दूँ तो चीचम ब्रिज की लंबाई जो है वो 120 मीटर और ऊंचाई है इसकी 150 मीटर। और यह जिस नाले पर बना हुआ है, मतलब जिस पर ये बना हुआ है, उसे सांबा लांबा नाला कहते हैं। और 14,000 फीट की ऊंचाई पर बना यह चीचम ब्रिज पूरे एशिया में सबसे ऊंचाई पर बना रोड ब्रिज है। वैसे पहले यह गौरव चीन को प्राप्त था, मतलब पहले जो चीन पर भी एक सिंधु नदी पर एक पुल बना हुआ है, वो पहले वो एशिया का सबसे ऊंचा पुल था। लेकिन जब से ये चीचम ब्रिज बन गया तब से एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज अब यही हो गया है। तो चीचम ब्रिज पर काफ़ी देर मस्ती करने के बाद अब हम जाएंगे बाकी की जगहों पर, जिनको कि मैं दिखाऊंगा आपको अगले वीडियो में। क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर हो सकता है आप बोर होने लगें ज़्यादा लंबा वीडियो देखकर। तो इसलिए बाकी के प्लेसेस मैं आपको घुमाऊँगा अगले वीडियो में, जैसे की मोनेस्ट्री, लांगजा, हिक्किम और कॉमिक, जहाँ पर कि वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, और कॉमिक जो वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है जिस विलेज तक, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल विलेज है। तो वहाँ भी आपको वो भी घुमाऊंगा। सारी ये प्लेसेस मैं आपको अगले वीडियो में घुमाऊंगा। तो इससे पहले कि आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप आज पहली बार मेरे चैनल पर आएँ, अगर आपने ये फर्स्ट वीडियो ही मेरा देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बन जाइए हमारे इस परिवार का हिस्सा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि यार कमेंट करके बताते हो ना, तब तो मुझे पता चलता है कि मतलब ये आपका फीडबैक ही तो है जो मुझे पता चलता है कि हाँ वीडियो मेरा कैसा था, कहाँ पर कमी थी जिसे मैं अगले वीडियो में सुधार सकूँ। तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं और या फिर आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं या फिर किसी ट्रिप के बारे में पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे फॉलो कर लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इंस्टाग्राम की। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, मज़े लेते रहिए, वर्चुअली घूमते रहिए और मिलेंगे आपसे बाद में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।